हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस्टरडे जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब वैज्ञानिक उपकरण से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि के सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जैसे दोस्तों ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, गायरोस्कोप, स्फैग्मेनोमीटर, इनमें में से कोई नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पे बात कर लें कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। फर्स्ट थिंग्स ये दोस्तों कि जैसे अगर बात कर ले तो अपने हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में याद रखिएगा 72 बार धड़कती है। ठीक है दोस्तों, अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर ले यहाँ पे कि जो हृदय होता है उसकी धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा थायरोक्सिन। मतलब जो हृदय की धड़कन होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, थायरोक्सिन। और बात कर ले दोस्तों हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक शब्द सुने होंगे कि जो कार्डियोलॉजी होता है वह हृदय के अध्ययन करते हैं। मतलब जो कार्डियोलॉजी ब्रांच है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का। तो जो डॉक्टर बनते हैं तो उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। आप कभी भी मतलब जितने भी मतलब इसमें से जो भी पढ़ के निकले हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो उस शाखा में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगर अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है हृदय का मुख्य काम क्या है, ब्लड को पंप करना है। क्या है, ब्लड को पंप करना है। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले मानव के हृदय का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा मानव के हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले कि जो मानव का हृदय होता है उसमें क्या होता है, आपका 639 मांसपेशियाँ होती हैं, जिसमें याद रखिएगा जो अपना हृदय होता है सब लोग बोलते हैं कि मतलब दिल से प्यार हो गया, हार्ट मतलब दिल से प्यार हो गया। तो भाई कोई मतलब सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें प्यार वार नहीं होता है। जो है वो की हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, तो इसमें कोई हार्ट मतलब दिल से प्यार होना वो सब अलग चीज़ें हैं। तो अगर देख लें यहाँ पे बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा अपना हृदय चार भागों में बटा होता है। एक आपका आलिंद और नीले में। तो याद रखिएगा जैसे अपनी बॉडी होती है इसके लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, याद रखिएगा लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, आलिंद, और ऊपर आलिंद नीचे नीला हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे बात कर लें ये देखिए जैसे अपना हार्ट का कुछ डिजाइन ऐसा था, डिजाइन थोड़ी प्रॉपर नहीं बन पाई है। तो देखते हैं जैसे आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, बायां आलिंद, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, नीले बायां, और यहाँ पे क्या हो जाता है, दायां नीले, और यहाँ पे हो जाता है बायां आलिंद। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले कि जैसे अपने हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हार्ट में, तो याद रखिएगा मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आपका जो ब्लू वेल होती है उसमें कितने होते हैं, याद रखिएगा ब्लू वेल में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और जो और मछलियाँ हैं, जो और भी फिश हैं, उनमें याद रखिएगा 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। अगर दोस्तों बात कर ले जितने भी सरीसृप हैं, क्या है, जितने भी सरीसृप हैं उनमें कितने होते हैं, तो याद रखिएगा सरीसृप में कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें आपके 2 आलिंद और 1 क्या होता है, नीला है। अब जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच, कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखिएगा कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको ये भी बताया था कॉकरोच का जो ब्लड होता है वह कैसा होता है, वाइट होता है। किसके कारण, वो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे बात कर ले मगरमच्छ का, तो मगरमच्छ का याद रखिएगा कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और याद रखिएगा बर्ड्स के कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे अगर देखिए अगर दोस्तों ब्लड की बात कर, मतलब ये जो हार्ट होता है इसका मुख्य काम क्या है, ब्लड को पंप करना। और याद रखिएगा दोस्तों इसके अध्ययन
कहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। ठीक है दोस्तों, जैसे आपकी हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। तो याद रखिएगा क्या होता है? यह ऐसा यंत्र जिससे किसी भी मतलब क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कम्यूटेटर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर। ये क्या कहाँ पे लगाया जाता है? तो याद रखिएगा सर्किट में लगाया जाता है। ये बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगर दोस्तों ये पे बात कर ले, विद्युत धारा मापने के लिए अगर वहाँ पे दिशा दिया रहेगा तो याद रखिएगा तो गैल्वेनोमीटर आता है। अगर दिशा नहीं दिया रहे, सिर्फ दिया रहे विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए याद रखिएगा एम्पियर या अमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप याद रखिएगा पनडुब्बी में लगाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए पनडुब्बी पानी के अंदर चल रहा है, पानी के अंदर चल रहा है, तो इसमें क्या होगा? पनडुब्बी जा रही है, ठीक है। अब बाहर देखना है, ये अपना पानी हो गया, उसके बाहर के सतह को देखना है, तो याद रखिएगा तो उसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस यंत्र की मदद से आँखों से ना दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। इसी को याद रखिएगा माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वैसे भी पता है सूक्ष्म वस्तुएं देखना है, और जो कि आँख से भी नहीं देखता है उसको जो देखने के लिए हमें जो यंत्र लगाना पड़ता है माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग वो छोटे छोटे कण को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर में अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा व उनको संचालित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों जो इसको क्या कहते हैं? एंडोस्कोप। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र है जो हमारे शरीर के अंदर के हड्डियों, जो आपके उसकी शरीर नलिकाएं होती हैं, उसको अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार एग्जाम में, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। किस यंत्र का प्रयोग करके गैसों का दाब मापा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मैनोमीटर की सहायता से गैसों का दाब मापा जाता है। और दाब की इकाई की बात कर ले तो याद रखिएगा पास्कल। क्या है? पास्कल। याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाता रहेगा, तो इसलिए ये कंपलसरी हो जाता है आपके लिए कि गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। अगर बात कर ले दाब की इकाई क्या है तो पास्कल। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बात कर ले वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए नाम याद रखिएगा बैरोमीटर की खोज किसने किया था? टोरी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, यह वायुमंडलीय दाब को नापता है। कौन? बैरोमीटर। अब जो दोस्तों याद रखिए बैरोमीटर जब अचानक गिर जाता है, और इसका मोस्टली उपयोग कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा मौसम विज्ञान में उपयोग होता है, मौसम विभाग में अपने। और यहाँ पे बात कर लें कि बैरोमीटर जब अचानक गिर जाता है तो यह किसको दिखाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर जब अचानक गिर जाता है तो ये तूफान को दिखाता है। और जब बैरोमीटर धीरे धीरे गिरता है तो याद रखिएगा उसका मीनिंग क्या हुआ? बारिश होगी। और जब बैरोमीटर ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज का जो दिन होगा वह क्या होगा? साफ होगा। और याद रखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों अगर ये भी बात कर ले कि ये जो बैरोमीटर होता है ये कहाँ पे मतलब अपनी गर्मी को दिखाता है, तो याद रखिएगा बैरोग्राफ पर दिखाता है।
कहाँ पे दोस्तों, बैरोग्राफ पे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये दोस्तों याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये भी पूछा था, बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की था, टोरिकोली। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बैरोमीटर जब अचानक गिर जाए तो क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप याद जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें डायनेमो, डायनेमो क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी टू कन्वर्ट विद्युत तरंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस यंत्र का उपयोग उष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो पायरोमीटर होता है यह बहुत ज़्यादा उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। जैसे आपका सूर्य होता है, उसका जो बाहरी सरफेस होता है वो कितना होता है, 6000 होता है, और जो उसका आंतरिक सरफेस होता है वो कितना होता है, 15000 होता है। इसके आंतरिक तापमान को मापने के लिए तब किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर। दोस्तों आज यहीं पे सेशन को फिनिश करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, आप इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।